परीक्षा में दो अधिकार दो अध्याय पहुंचना है। परीक्षा का पैटर्न वही रहेगा जो हमेशा से है, उसमें कोई चेंज नहीं है। पंद्रह प्रश्न तो हाँ नहीं वाले ऑब्जेक्टिव है ना, हाँ नहीं में उत्तर दे 15 और सही गलत का निशान बताना वो माना, दोनों हित हो गए वही प्रकार से। सही गलत के निशान में जो सही है वो हाँ और गलत का निशान होना 10 ऑब्जेक्टिव और 10 रिक्त स्थान है और 10 ऑब्जेक्टिव मतलब 10 वो है ऑप्शनल 10 जोड़ी विकल्प। हाँ, 4 विकल्पों में से एक सही रहेगा और 10 जोड़ी और टिप्पणी और एक टिप्पणी, तो सब मिलाकर 100 अंक का प्रश्न पत्र रहेगा और टिप्पणी 10 अंकों की रहेगी, टिप्पणी 10 नंबर की रहेगी और बाकी सब वही शुरू का प्रश्न 15 प्रश्न एक अंक के 15 नंबर तो वो हो गए और दूसरा हाँ नहीं उत्तर सही गलत के निशान में एक नंबर देंगे 15 वो हो गए और बाकी दो प्रति प्रश्न 2 नंबर 2 अंकों ये रहेगा। ग्रंथ के मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया है इसमें? वितराग नमस्कार। अनंत भगवान को नमस्कार नहीं किया है, हालांकि प्रकारांतर से नमस्कार तो अनंत भगवान को ही है, केवल ज्ञानी को वही होते हैं। हाँ, लेकिन केवल ज्ञान को नमस्कार किया है तो केवल ज्ञानी को भी नमस्कार हो गया। ग्रंथ की रचना आपसे लगभग कितना साल पूर्व हुई? 300 साल। 300 साल। और पंडित जी का जीवन काल कितना वर्ष का था अंदाजन? 43 वर्ष। मृत्युदंड किस आरोप में दिया उनको? हाँ, आरोप तो झूठा था, लेकिन कौन सा आरोप लगा कि उनको मृत्युदंड दिया? शिवलिंग को उखाड़ने का आरोप। शिवलिंग को शिवपिंड भी बोलते हैं, वही शिवलिंग है, उखाड़ने का आरोप। जो सम्यक ज्ञान चंद्रिका है वो टोडरमल जी का मूल ग्रंथ है, सही की गलत? नहीं, जो टीका टीका है, मतलब मूल ग्रंथ नहीं है, टीका है। कितने ग्रंथों को मिला के वो टीका बनाई है? कितने ग्रंथों के? 3 ग्रंथों को। 4 है? जीवकांड हाँ, गोमर सार एक तो वो दोनों आ गए, फिर कर्मकांड जीवकांड, लब्धि सार और क्षमा सार। 3 मिलाए सही होगा कि 4 मिलाए? ग्रंथ तो 3 ही है, वो 2 भागों में है। तो ग्रंथ सही भाई वो जो कर्म ये है गोमर सार ग्रंथ है, ग्रंथ तो वही है, लेकिन उसके वो जो है भाग है वो 2 है, तो एक भाग पहला भाग जीवकांड है और दूसरा भाग उसका कर्मकांड है। तो ग्रंथ 3 आएंगे ना? हाँ, ग्रंथ तो 3 ही है, सही 3 ही है, ग्रंथ 3 ही है। और ग्रंथ अगर पूरा हो जाता तो लगभग कितना प्रश्नों का होगा? 5000 प्रश्न। ठीक है,
अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए इष्ट को नमस्कार करना मंगलाचरण कहलाता है, सही कि गलत? सही। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए गलत ग्रंथ की नहीं क्या? ग्रंथ की अपने प्रयोजन में ग्रंथ का नहीं। हाँ, मंगलाचरण खाली ग्रंथ का नहीं समझना। अपन जो भी कोई नया कर्म प्रारंभ करते हैं उसमें अपन जो भगवान को याद करते नमस्कार करते हैं वो सब मंगलाचरण के अंतर्गत आता है। यहाँ मंगलाचरण ये ठीक है कि विशेष अर्थ में ग्रंथ के पहले जो लिखा जाता है किया जाता है वो मंगलाचरण है। बाकी मंगलाचरण तो सभी है, अपन कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं है ना, करते हैं कोई सही है। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हाँ, अपने इष्ट को स्मरण करना है, नमस्कार करना वो मंगलाचरण के होता है। चाहे वो लौकिक हो या चाहे मोक्ष का हाँ। हो, सब है। दोनों ही। है? हाँ, प्रयोजन हाँ बराबर है उसको, क्योंकि वहां पर दूषित प्रयोजन के साथ में भगवान को नमस्कार करो तो फिर वो प्रयोजन ही दूषित है, मंगल नहीं अमंगल है, तो फिर मंगलाचरण की क्या बात है उसमें? तो है हाँ, मगर वो लौकिक प्रयोजन भी हो सकता है और कोई भी हो सकता है, ये है दोनों हो सकता भाई उसकी दृष्टि से तो अदूषित ही है, है। हाँ है क्या नहीं? हाँ। भाई लोगों की दोनों में अदूषित होगा वो, तो भगवान भाई शराब की दुकान खोल रहा है तो उसके हिसाब से तो दूषित है, वो हाँ। तो मंगल ही है। मोहनी कर्म का नाश हुए बिना जीव 18 दोषों से रहित नहीं होता। सही कि गलत? सही है? सही बात है, बिल्कुल सही। मोहिनी कर्म ना मोहनी कर्म का नाश हुए बिना 18 दोषों से रहित जीव 18 दोषों से रहित नहीं होता। सही सही है? सही है। अभी तो उसमें ज्ञानावनी घटनावनी घटित होते आए में 10वें स्थान में भाई 12वें स्थान में मैं पूर्ण स्थान की बात नहीं हूँ, ज्ञानावनी में मैं तो ये कह रहा हूँ कि मोहनी कर्म का नाश हुए बिना 18 दोषों से रहित नहीं होता। तो मोहनी कर्म तो मेरा नाश हो ही जाता है ना, तभी तो होते हैं 18 दोष। आगे बढ़े ज्ञानावनी 10वां का नाश होता है, वो अपनी जगह है। हाँ केवल तीर्थंकर केवली के निमित्त से ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। नहीं गलत है, उसके अलावा भी होती है, मेन वो धर्म तीर्थ तो उनके ही चलता है ना, तीर्थंकर का ही शासन तो उन्हीं का चलता है। बाद में आचार्य उपाध्याय जो होते हैं उनकी प्रेम से भी धर्म तीर्थ की नहीं, वो ठीक है, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का मतलब है धर्म तीर्थ का वो मूल उद्गम स्रोत क्या है? तो वही वही है। बाकी आचार्य उपाध्याय साधु के निमित्त से भी धर्म तीर्थ की नहीं, वो उनके वो तो धर्म तीर्थ का विस्तार करते हैं, मतलब वो जिनवाणी को प्रचार प्रसार में कारण बनते हैं, वो तो सही है। लेकिन अगर धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति है किनके निमित्त से होती है तो वो तीर्थंकर अभियान परंपरा। हाँ विदेह क्षेत्र में 24 तीर्थंकरों की परंपरा नहीं होती है।
सही है होती है हाँ सही बात नहीं होती। सही है, सही। सही है। अरहंत संज्ञा चार घाती कर्मों के नाश की अपेक्षा से होती है। सही है। गलत, अरहंत बोला मैंने। अनंत चतुष्टय अरहंत संज्ञा चार घाती कर्मों के नाश से होती है। गलत, अरिहंत संज्ञा जो है वो चार घाती कर्मों के नाश से। अब हम फैल के आधार पर उत्तर देना है। और अनंत संज्ञा जो चार वो चार अनंत चतुष्टय प्रकट होने की अपेक्षा से, बाकी चार अनंत चतुष्टय घाती कर्म का नाश। वो अलग बात है, वो ठीक है, वो तो है ही। जो अरिहंत है वो अरहंत भी है, लेकिन अरहंत की अपेक्षा तो संज्ञा है और अरिहंत की अपेक्षा तो संज्ञा, वो बात है ना। बराबर। ये कर्मों के नाश की अपेक्षा है, गुणों के प्रकट होने की अपेक्षा है। तो अरहंत अरहंत वो तो संधि में अरहंत, अरहंत संधि में ह के ऊपर रम और बिंदी लगाओ तो वास्तव में तो अरहंत है वो, और उसको उसका अपभ्रंश अरहंत हो गया। और अरि शब्द में जो है वो अरि शत्रु का प्रतीक है। अरि शब्द वहां पर वो शत्रु मतलब कर्म रूपी शत्रु का नाम ऐसा ये बताया। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अरहद कहो, अरहंत कहो, है ना। देखो अ के आगे ह लिखा, ह के ऊपर वो र आता है, वो ऊपर का वो र, उसके अंदर बिंदी, समझे ना। यहाँ बोर्ड होता है, लिख के बता दो। नहीं है ना, बोर्ड भी है और पेन भी है। हाँ तो मैं लिख के बता देता हूँ, आप पेन भी है तो। हाँ समाधान कर दो। हाँ देखो दिख रहा आप लोगों को बोर्ड सब, ये देखो ये अरहंत लिखा है। थोड़ा धीरे से बराबर। हाँ ठीक है ना। तो अरहंत यहाँ अर्ह धन अंत, अर्ह मतलब धारण करना, अंत मतलब धर्म, गुणों को धारण करने वाले। नहीं और आ रा यस। हाँ और इसी का अरहंत का ही अभ्रंश अ र ह के ऊपर ये बिंदी और त, अरहंत। ये और अरिहंत में वो अरि शब्द अलग, हंत मतलब हंता, वास्तव में अरिहंता है। अरे मतलब हाँ शत्रु। हरि मतलब शत्रु, हंसा मतलब नाश करने वाला शत्रु। छह प्रकार से काल परिवर्तन केवल भरत व्यवहार क्षेत्र में होता है। सही सही सही। ऊर्ध्वगमन जीव का स्वभाव है, लेकिन गमनागमन जीव का स्वभाव नहीं है। सही है सही सही। ऊर्ध्वगमन तो जीव का स्वभाव है, लेकिन गमनागमन जीव का स्वभाव जीव का स्वभाव नहीं है। सही है। हाँ नहीं है। ये तो चुटकल के संयोग से बनता है। हाँ। तो सही गलत है। हाँ सूक्ष्म गुण प्रकट हुए बिना प्रकृत संज्ञा नहीं होती। सही है। सही है। शब्दों में होती है।
कौन सी वर्ड संज्ञा नहीं होती आपने कहा? है सूक्ष्मत्व सूक्ष्मत्वादी में क्या कर लेना, तो सूक्ष्मत्वादी में आघाती कर्मों का नाश होने से जो चार गतिजीव गुण प्रकट होते हैं उनको देना। रुपया बात है। हाँ वो चारों को होते हैं ना। ये आपने कौन सी संज्ञा नहीं होती ये कहा? सूक्ष्मत्वादी गुण प्रकट हुए बिना कृत की संज्ञा नहीं होती। कृत मतलब जिनके सब कार्य हो गए। अगर जब तक ये आघाती कर्मों का नाश नहीं, मतलब अरहत दशा में जहाँ आघाती कर्मों का नाश नहीं हुआ, उनके अभी ये कार्य होना बाकी है, तो उनको कृत की संज्ञा नहीं है ऐसा। पर द्रव्यों में इष्टपना मानने से द्वेष और अनिष्टपना मानने से राग होता है। सही। क्या पढ़ करते हैं? पर द्रव्यों में इष्टपना मानने से द्वेष और अनिष्टपना मानने से राग होता है। गलत है, आप उल्टा बोलो। हाँ उल्टा बोला, गलत है। अनंत करने की तथ्य नहीं है। हाँ क्योंकि अभी उनका कार्य होना बाकी है, अभी उनके आघाती कर्मों का नाश होना बाकी है और अंतिम बार वो गमन करेंगे और सिद्धालय में विराजमान होंगे, ये कार्य होना बाकी है। द्रव मोक्ष होना बाकी है। भाव मोक्ष तो हुआ है लेकिन द्रव मोक्ष होना भी शेष है, वो सब ख्याल है। पंडित जी जो अरिहंत भगवान है, अपन जैसे उत्तर गुण ऊपर होते जाते हैं ना, तो अरिहंत भगवान के तो उत्तर गुण रहेंगे ना, उनके तो अनंत गुण प्रकट हो गए। हाँ तो उत्तर गुण उनके नहीं मानेंगे कि उनके उत्तर अरे उत्तर गुण सभी हो गए, सारे जितने गुण मानो सारे गुण प्रकट हो गए। अब जहाँ तक सवाल ये है कि यहाँ मूल गुण और उत्तर गुण क्रिया रूप बताए हैं, क्रिया रूप तो वहाँ पर क्रिया रूप कुछ तो है नहीं, उनके स्वरूप में सारा समाहित है सारी चीजें। हाँ मेरा मतलब है कि अरे भाई अनंत भगवान 5 महाव्रत के धारी है कि नहीं है, तो सही 5 समिति के 5 3 गुप्ती के क्या कहो सभी के धारी हो गए। क्योंकि ये चीजें तो मतलब ये जो नीचे के जो है नीचे के जो 3 पद है, हाँ उसमें क्रिया रूप माना कि उत्तर गुण है। हाँ वो भाई उत्तर गुण मूल गुण सारे वहाँ तो अनंत गुण प्रकट हो गए उसमें सवाल। ये जो उत्तर गुण बताया ना, ये नीचे के जो साधु परमेश्वर उनके अपेक्षा से बताया। वही हाँ ये 5 लघु अक्षर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, अ, छोटी ई, छोटा ऊ, र और र। वो री वाला हाँ वो र छोटी भी होती है बड़ी भी होती है। हाँ रे और र भी छोटा भी होता है बड़ा भी होता है। जो 16 स्वर होते हैं ना उनमें ये सब होते हैं। इन 16 में से 11 जो है वो दीर्घ स्वर है और 5 लघु स्वर है। जो 5 लघु स्वर हैं उनमें समय कम एक मात्रा होती है उसमें उच्चारण में। जब मात्राएं गिनते हैं ना किसी छंद की किसी पद की, जैसे दोहा रहता है ना, तो दोहा के अंदर 13 और 11 मात्राएं होती है। शुरू के उसमें 13 और बाद के उसमें 11 मात्राएं होती है। तो जो मात्राएं कैसे गिनते हैं? जो लघु स्वर होता है उसकी 1 मात्रा और जो दीर्घ स्वर होता है 2 मात्रा है। 3 मात्रा वाला नहीं होता है। ये ला को कैसे छोटी मतलब ली अलग है। ला ला आ ई उ ला मतलब रा और ला 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 मतलब एक तो रा इसी का रा
हाँ वो होता है अपन उसका नीचे उपयोग नीचे का करते हैं, रखा लेकिन अपने को अच्छा ऐसा ना वो अलग से स्पष्ट नहीं है, उसको वो पता लड़ी है बोलते हैं उसको, लड़ी। मारता है लिखना है। वो छोटा बड़ा दोनों। और बाकी जो है जैसे कि दो लघु अक्षरों को मिला के दीर्घ भी बनता है और दो लघुओं को मिला के लघु भी बनता है, दोनों होते हैं। जैसे अपन कोई भी बोलते हैं, जैसे क ख ग क का उच्चारण करा तो क का एक मात्रा वाला है, लेकिन वो क वास्तव में दो लघु अक्षरों को मिला के वो क बना है। के साथ आधा क धन अ क, क में अपन अलग से क बोले ना, बोलने में उसमें अंतर आ जाता थोड़ा, लेकिन वो उच्चारण के साथ वो अलग प्रकार से व्याकरण के हिसाब से और अपनी बोलीचारे की भाषा में वो अलग हो जाता है किसी प्रकार। ठीक है। ज्योतिष अतिशय अरब परमेष्टि के आत्माश्रित गुण नहीं है। सही है, सही है। हाँ बयालीस भी हो तो भी सही है। 42 हो तो भी सही है। केवल चार जो अतिशय तो 34 है तो 8 प्रातिहार्य हैं, उनको दोनों को मिला तो 42 होते हैं। प्रातिहार्य भी अतिशय युक्त ही होते हैं, लेकिन वो 8 अलग से बताए हैं तो देर पर होते हैं उस अपेक्षा। ऐसा होता है कि 8 प्रातिहार्य में से कभी 3 ही प्रातिहार्य हो, मतलब जैसे कि तीर्था करोगे तो 8 ही होते हैं, और जो सामान्य केवल होते हैं उपदेश वाले उनके कुछ देव रचना करते हैं प्रातिहार्यों में। मतलब कम भी हो सकते हैं जैसे। हाँ हो सकते हैं ना। अरे जैसे कि 8 प्रातिहार्यों में पुष्प वृष्टि है ऊपर से, सामान्य केवल के लिए पुष्प वृष्टि नहीं हो, बंधुता वृष्टि नहीं हो, धुंधुली नहीं हो, 12 करोड़ वागे बचते हैं वहां पे वो प्रातिहार्य नहीं हो धुंधुली वाला। सामान्य रूप से सिंहासन की रचना करते हैं, गंधकुटी में सिंहासन पे भगवान विराजते हैं, कुछ देव चमल ढुलाने वाले हो जाते हैं आसपास। ऐसे कुछ प्रातिहार्यों की रचना सामान्य केवल के लिए भी देव करते हैं, वो देव प्रति होते हैं, मतलब वो प्रातिहार्य जो होते हैं वो। यहाँ पर भी तीर्थंकरों के जो प्रातिहार्य होते हैं वो भी देव प्रति होते हैं, सिवा भगवान की वाणी के। हालांकि उसमें भी वाणी तो भगवान की है, लेकिन जो अतिशय युक्त वाणी हुई है उनमें देवों का की विशेषता है, देवों के करने से हुआ, देवों की विक्रिया से हुई। बात समझ में आई ना। अतिशय कैसे मानेगा वाणी में? भगवान की वाणी खेल रही है, ठीक है ना, वाणी भगवान की है, वचन योग भगवान का है। अब उसमें विशेषता क्या, देवों के द्वारा क्या विशेषता की गई है? हाँ, एक तो सबको अपने अपनी भाषा में समझ पड़ती है वो। हाँ, दूसरा पूरे आधा योजन प्रमाण जो विस्तार वाला कोठे हैं लगभग, उनमें सारे जीवों को समान रूप से स्पष्ट सुनाई देती है बिना माइक के। माइक वाइक थोड़ी होता भगवान को जब बोल रहे हैं तो हम और धीर गंभीर वाणी बिल्कुल जैसे वो माइक में एक विशेषता आ जाती है ना आवाज में, जैसे ऐसे पूरी है भाषा का प्रभाव। भाषा तो है वो, हाँ हाँ प्रभाव उसमें वो अतिशय देवों के द्वारा किया जाता है। वाणी में विशेषता देवों के द्वारा बनाई जाती है।
पानी का प्रभाव तो चल रहा क्योंकि ये 12 कोठों की रचना, इतना विस्तार और वहां पर सारी व्यवस्था, वो सब देवव्रत तो होती ही है, पूरी सारी देवव्रती है। मंगलाचरण करे बिना भी कार्य मंगल रूप हो सकते हैं। हो सकते हैं। हाँ। सही है। इसका उल्टा भी हो सकता है। हाँ, जैन सिद्धांत के अनुसार होने के कारण जिनागम का कथन सत्य है। ये सिद्धांत का होने के कारण निरागम का कथन सत्य है। जैन धर्म का होने के कारण नहीं, कारण नहीं, नहीं, गलत। गलत गलत है भाई, गलत। गलत है। ये स्वभाव है, क्योंकि वहां पर वस्तु स्वभाव है। हाँ, वो वास्तव में जो सच्ची बात है उसको प्रतिपादन करने वाला इससे सच्चा है। सच्चा। जो सभी अपने धर्म को सच्चा मानते हैं अपेक्षा। गंधर्व जिनागम का मूल उद्देश्य करता है। नहीं, गलत है। उत्तर देश मूल तो भगवान गलत गलत। हिंदुस्तान वगैरह स्टैच्यू विद्यास्थान सरल आदमी सुनिए का ऑब्जेक्टिव वगैरह एक क्वेश्चन अलग बेटर आना जिन शास्त्रों में व्यवहार की अपेक्षा से कथन आता है वो सच्चे नहीं है। अरे तो मैंने बोला वो सही के गलत ये बताना है भैया, ये आपको गलत है। निश्चय की अपेक्षा गलत है। तो दोनों कथन आते हैं, व्यवहार का भी कथन आता है, निश्चय का भी आता है। लेकिन व्यवहार का कथन है वो शास्त्र झूठा है, वो सच्चा नहीं है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, जो शास्त्रों में व्यवहार के नाम पे ऐसे कथन आवे जो राग द्वेष बढ़ाने वाले हों, हिंसा को पूर्ण करने वाले हों, मूर्ता बढ़ाने वाले हों, वो सच्चे नहीं है। मेरा प्रश्न था कि जिन शास्त्रों में व्यवहार का कथन आया है वो शास्त्र सच्चे नहीं है। It's 9 o'clock. हाँ हाँ, ये तो मेरा प्रश्न था। व्यवहार का आधा अधिकतर आगम में के शास्त्रों में व्यवहार के कथन है। आगम के जितने शास्त्र है वो तो आगम पद्धति के जितने वो तो व्यवहार के मुख्यता से। प्रश्न ये होता है कि केवल व्यवहार के कथन आया तो गलत हो गया। क्या? जिन शास्त्रों में केवल व्यवहार का ही कथन आया है हाँ, तो वो गलत हो जाता है। यार देखो ऐसा है कि चरणानुयोग योग के अनेक शास्त्र हैं, उनमें जितनी क्रिया रूप पद्धति बताई है वो क्रिया है तो व्यवहार ही तो है। क्या निश्चय के कथन जो आते हैं निश्चय पूर्वक। अरे हाँ हाँ, लेकिन ऐसा आवश्यक नहीं है। निश्चय का कथन नहीं भी करो, गर्भित है उसमें वो। गर्भित। अगर आपको कोई तो सही 5 महाव्रत का कथन आ रहा है, कहीं में बता रहे हैं तो क्रिया रूप बता रहे हैं, तो उसमें ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ पे निश्चय का निषेध करें, व्यवहार कोई मुख्य होता है तो सदा। वहाँ पे ऐसा एकांत कोई मान्यता वाली बात तो वो गलत है। और जैसे पंडित जी इसमें लिखा है जिन शास्त्रों में श्रृंगार भोगादि भावों का तथा हिंसा तो ये जो बात है स्वाध्याय की योगिनी है, पर अब अपन जो प्रथम युग के जो
ग्रंथ पढ़ते हैं। वहाँ कुछ कथन इसमें के आते हैं, लेकिन कोई टीकाकार ऐसा हो, कोई उसका रचना करने वाला ऐसा हो कि जो उसी उसी पर जोर देता हुआ उसी का बहुत विस्तार करे, उसी बात का, यानी उसमें वक्ता का भी राग इस पर झलकता हो उसके अंदर तो बताने में, बड़ा रस कर लेके शंकर आदि का वर्णन करे या इसमें करे, तो वो वहां पर तो परिणाम बिगाड़ने में कारण बन जाता है ना, वो ठीक नहीं है। ऐसा दूषित अभिप्राय दिख जाता है, किसी किसी की प्रवृत्ति वैसे दिख जाती है इस प्रकार। वक्ता में अभी 4 ऑप्शन देंगे इस प्रश्न में। वक्ता में इस विशेषता का होना आवश्यक नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन है। कुलीन, क्या क्या कुलीन, कुलीन, निर्भय, मिष्टभाषी और श्वेत वस्त्रधारी। श्वेत वस्त्रधारी होना जरूरी है। मगर यहाँ भी एक बात समझना कि कुलीन का भी आप कुलीन तो कुलीन नहीं हो, मतलब ये इसमें दिया कुलीन नहीं हो मतलब कुलीन हो। अब यहाँ भी एक बात समझना, जो नींद दी है इसके अंदर भी, लेकिन क्योंकि यहाँ तो कुछ गुण बताए हैं वक्ता के, लेकिन तो भी जो गंधर्व की गद्दी पर बैठकर प्रवचन कर रहा है उसे अपने वस्त्रों का भी ख्याल रखना चाहिए। वहां पर चाहे जैसे वस्त्र पहन के वहां बैठ के प्रवचन करे या करे तो शोभा नहीं देता ना, तो वो वहां पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, गलत प्रभाव पड़ेगा उसका। फाइल में नहीं आया है तो पूछेंगे भी नहीं, परेशान फाइल में नहीं आया तो पूछेंगे भी नहीं। लेकिन मैं बता रहे हैं कि ये भी एक विशेषता है कि वस्त्रों का भी, और खाली वक्ता की बात नहीं है, आप जहाँ जिस भूमिका में हो वहां के अनुसार आपको वस्त्रों का चयन वैसा होना चाहिए, करना चाहिए। हाँ, उसके बिना वो ठीक नहीं लगती बात। हाँ हाँ, कुलीन तो होता है ना, कुलीन नहीं हो तो मैंने बोला ना, कुलीन होना चाहिए, मिष्टभाषी होना चाहिए। कुलीन का मतलब है अच्छे कुल वाला हो। कुलीन क में छोटे हो की मात्रा, ल में बड़े ई की मात्रा, वन्ना वो कुलीन कुलीन हो जाता हाँ क्या जो निम्न समाज के होता कुलहीन या नीच कुल, कुलहीन या नीच कुल। कुलीन मतलब उच्च कुल वाला। जब कुलीन शब्द आता है ना तो वो उच्च कुल का द्योतक होता है, ऐसा। फिर ऑप्शन तो चारों ही सही हो गए ना। चारों में फिर श्वेत वस्त्रधारी कहाँ दिया है इसके अंदर? हाँ, वो होना हो सकता है श्वेत वस्त्र नहीं हो और
धोती दुपट्टा पहन के बैठे, पीला ये पहन के बैठे, तो उसमें कोई धोख थोड़ी है। बस ये है, इतना है कि जैसे बहुत चटकीले रंग बिरंगे कपड़े पहन के वहाँ बैठेगा तो शोभा नहीं देगा, वो भी यहाँ दिखा नहीं है इसमें। पार्टी बियर वाले बच्चे बजाने के लिए। ये जो यहाँ पे कोई शब्द आया क्लिष्ट ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं बने तो क्लिष्ट मतलब कि बहुत गहरे शास्त्र बोले। क्लिष्ट मतलब कठिन। कठिन शास्त्र। हाँ, क्लिष्ट मतलब जो पढ़ने में समझने में अर्थ में कठिन हो, अपने को कठिन, आम जनता को कठिन भाषित होते हैं वो, क्योंकि ये जो पुराने शास्त्र जो भी है, जो संस्कृत में गाथाएं बनी है, तो संस्कृत भाषा ही नहीं आए तो गाथाओं का अर्थ कैसे करेगा? भाषा नहीं आई, या प्राकृत भाषा में है ग्रंथ, अभ्रंश भाषा में है, मतलब कि तो जो सीधे हिंदी ही जानता हो वो क्या करे उसमें? पंडित जी अभ्रंश भाषा कौन? अभ्रंश का मतलब होता है कोई भी भाषा का, जैसे कि हिंदी ये खड़ी बोली बनी और निमाड़ी मालवी आदि जो है ये अभ्रंश भाषा है हिंदी। उसमें अलग अलग प्रकार से उसको बनाना, उसमें कोई वाक्य का, कोई शब्द का अन्य प्रकार से कर देना, उसको बोलने में बोली में ऐसा हो जाता है ना, वो अलग अलग वो अभ्रंश होता है। जिसके कारण कोई दूसरी भाषा बन जाए। दूसरी भाषा बनने की बात नहीं है, वहाँ वो उसमें भाषा तो वही है, लेकिन शब्दों का रचना और उसका वो उच्चारण कुछ बदल गया है, अर्थ तो वही निकल रहा है, अर्थ वही निकल रहा है। जैसे कि कहाँ जा रहा है और कठे ले लियो है, तो कहाँ की जगह कठे, ये हो गया हिंदी ही है, हिंदी का भ्रंश है। ऐसा बहुत है, सभी भाषाओं के अंदर ये होता है। क्या कर रहा है फाइन कर। हाँ, बोली चाली के अंदर इसमें अपन जो बोलते हैं ना, वो शुद्ध बिल्कुल खड़ी बोली के हिसाब से, व्याकरण की शुद्धि के हिसाब से नहीं बोलते, बोली चाली में फर्क पड़ जाता है। हाँ, उसमें आ जाता है, वो अभ्रंश है। मूल भाषा तो हिंदी को ही रहने। मूल भाषा तो हिंदी। हाँ, मूल भाषा तो हिंदी ही है, मूल लिपि भी हिंदी है, लेकिन उसी का अभ्रंश वो शब्द बन गया उस प्रकार से, वो होता है, वो हो जाता है। ये मराठी तमिल ये सब अपभ्रंश भाषा हुई क्या? नहीं, वो मराठी तमिल अपभ्रंश भाषा नहीं, वो मूल तो इनका सबसे जनक संस्कृत भाषा है, और उसी में से अपभ्रंश होते 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 और एक लिपि अलग बनते हुए, लिपि अलग बन गई उसकी। अलग जो दक्षिण की भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, ये भाषाएं हैं, इनकी मूल जननी तो संस्कृत है। संस्कृत में भाषा है। हाँ, और उसमें से ही लिपि अलग बना ली अपनी अपनी, और लिपि बना के वहाँ के जो क्षेत्र, वो बड़ा जो क्षेत्र है या जो अपन उसको रीजन कह सकते हैं, उसके हिसाब से हो गया अलग अलग। तो फिर वो एक बार परंपरा चली तो उसको स्वीकार करने वाले, उसको मानने वाले बढ़ते गए, वो बन गया, वो मतलब विस्थापित हो गई वो भाषा है, ऐसा है अलग अलग। और क्या होता है कि क्षेत्र विशेष की, वहाँ के खान पान की, रहन सहन की, बोली चाली की एक संस्कृति विकसित हो जाती है, तो वो सभी जो क्षेत्र में रहने वाले हैं उसको मानने लगते हैं, धीरे धीरे अपनाने लगते हैं, तो वो फिर वैसा हो जाता है। और ये भारतीय भाषा नहीं होती, विदेशी भाषाएं भी होती है, विदेशी वहाँ पर भी अनेक, देखो आपको कहने में ऐसा आता है, ये वहाँ पर अनेक रीजन बनते तो वहाँ भी अंतर आ जाता है, बोली चाली में, इसमें उसमें सब में है, अंग्रेजी को एक तरह की नहीं है। हम जो इंग्लिश बोलते हैं ना, अभी अमेरिका वाले इंग्लिश बोले, इंग्लैंड वाला बोले, फ्रांस वाले इंग्लिश बोले, तो वो आपको समझ में ही नहीं आएगी क्या है, अलग अलग है। हाँ, वो नहीं समझ में आएगी, बहुत सारी है। विदेशी भाषा, ये अपनी भारतीय भाषा है, हिंदी भारतीय भाषा है। मंद कषाय का गुण वक्ता और श्रोता में समान रूप से होना आवश्यक है। मंद कथा है तो होना ही के दोनों समान मतलब दोनों में, ऐसा समान नहीं कि जितनी इसकी हो उतनी उसकी हो, हाँ तो दोनों में होना आवश्यक है। ये तो सही है। तो का मानना समझ पाएगा।
सही है। दोनों में होना आवश्यक है। सही है। प्रभुता का गुण होना चाहिए का मतलब क्या होता है? प्रभुता का मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व होना चाहिए, उसका प्रभाव पड़े, देखते ही उसको ऐसा लोगों को लगे कि हाँ ये आदर का भाव आ जाए जिसमें, जिसको देखते ही उपेक्षा का भाव नहीं आवे। ये ऐसा गुण प्रभुता का। यहाँ प्रभुता का मतलब भगवान परा से नहीं लेना। हाँ, प्रभुता मतलब प्रभावशाली व्यक्ति। हाँ, प्रभाव। द्वितीय अधिकार के मंगलाचरण में पारिणामिक भाव को नमस्कार किया है। बराबर नहीं, भाव तो वही कितने भाव बराबर है। द्वितीय अधिकार के मंगलाचरण में पारिणामिक भाव को नमस्कार किया है। सही है। सही है। नीच भाव मतलब पारिणामिक भाव। हाँ, सोच भी नहीं सकता समझना ऐसा प्रश्न। नीच भाव मतलब पारिणामिक भाव। कभी भी पूछोगे सोच तो भी नहीं याद सकते, इस रहेगा। टाइप का प्रश्न बन सकता है। हाँ, बन सकता है, बहुत बन सकता है। किधर पहले अब अधिकार- यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि ये इस्लाम आपने बैग में नहीं लिखा, क्योंकि इतना तो अपने को मानना ही चाहिए ना, समझ में आना ही चाहिए। जैसे पीठबंध अधिकार नाम है पहले अधिकार का, दूसरे अधिकार का नाम क्या है? संसार अवस्था का स्वरूप। बस ये संसार अवस्था का स्वरूप इसका नाम हाँ, है। बस ये हेडिंग है वही। और पीठबंध का मतलब पीठ बंद मतलब नींव कहो, प्लिंथ कहो, स्टार्टिंग हैं, ये बेस कहो। हाँ, पीठ, पीठ पे रखना, जैसे भगवान विराजमान है तो पीठ बनी है ना, पीठ का आधार में तो भगवान कहाँ विराजमान हो। ऐसे ही पीठ जानना, ग्रंथ की पीठ जिस पर ग्रंथ की रचना हुई है, तो उसमें प्रस्तावना आ गई, मंगलाचरण आ गया, सारा ग्रंथ का प्रयोजन आ गया, ये सारी बातें आ जाती है उसके अंदर। इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, यस। जैसे अर्थशास्त्र पढ़ते हैं तो अर्थशास्त्र में सबसे पहला काम वही है, उसकी परिभाषा, इस लेखक ने ये परिभाषा दी है। ग्रंथ में वेद्य और रोग के उदाहरण से जीव की संसार अवस्था का वर्णन किया है। ग्रंथ में वेद्य और रोग के उदाहरण से जीव की संसार अवस्था का वर्णन किया है। सही है कि गलत है? सही है। क्योंकि वेदी तो वेदी गुरु हो गए। हाँ, वेदी तो भगवान है ना। हाँ, तो ये वेद है भाई साहब, रोग मिटाने के लिए तो वेदी ये वेद है, हमारे संसारों के रोग को मिटाने वाला है, उसकी दवा बताने वाले, और ये कहने वाले कि रोग क्या है डायग्नोसिस करके बताने वाले, और अपने को विश्वास दिलाने वाले कि हाँ तुझे ये रोग हुआ है, विचार करके देख कि सही है कि नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि शास्त्रों के में जितना कथन है वो भगवान की वाणी तो है ही सही, उसके आधार से ही तो है, अपने अपने मन से थोड़ी किन्हीं ने बनाया ये सब, वही है। जल से दूध को, किट्टिमा से स्वर्ण को, और तिल से तेल को, और जीव से कर्म को,
अलग करने की समान विधि है। नहीं, गलत गलत अलग अलग विधि अलग अलग तो मेरा सही बोल रहा हूँ कि गलत वो बोलो ना, गलत है, अलग अलग विधि है। हालांकि सब अलग करने योग्य है, लेकिन सबकी विधि अलग अलग है। उसको गर्म करना नल को दूध गर्म करना की विधि अलग है, बाला करना सब अलग अलग है। अलग अलग है, अलग अलग। और जीव और कर्म तो अलग ही है। वो भी तब से तपस्या उसकी भी विधि है, लेकिन विधि तो है, हाँ। विधि अलग अलग है। विधि है। ये मानना ही विधि है क्या अलग है। संसार दशा में आत्मा सर्वथा मूर्ति की है। संसार दशा में आत्मा संसार दशा में आत्मा सर्वथा मूर्ति की है। सही के गलत? गलत है, आत्म मूर्तिक सर्वथा है इसलिए। आत्म मूर्तिक मान लेंगे हैं? कहाँ तक? ऐसा थोड़ी यहाँ तक तो मूर्ति को वहां तक। नहीं, अब आर्यन तो भगवान के भगवान भी है, अरे तो भगवान मूर्ति नहीं है, वही तो वहाँ आत्मा मूर्ति नहीं है। ये तो संसार अवस्था में है। हाँ अभी शरीर का संयोग है, लेकिन अभी शरीर योग का कारण नहीं है उनको। तो फिर आपने जो क्वेश्चन बोला वो गलत होगा ना। नहीं बोला, संसार अवस्था में इनको भी देना, यार संसार ही है भाई। संसार का मतलब संसार के जो जन्म मरण करना है वो, इनका तो अंतिम जन्म हो गया और अंतिम मरण मोक्ष के रूप में ये होगा। तो संसार है ना। हाँ ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ संसार का आक्षेप है। वो देखो, आपका क्वेश्चन क्या था? संसार दशा में आत्मा सर्वथा मूर्ति ही है। तो गलत आया ना। गलत है, हाँ तो गलत है ना, सर्वथा लिखा है इसलिए गलत है। कथनचित मूर्ति के, कथनचित अमूर्ति के, तो भगवान को वो भी लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होता? अब उनको कर्म का बंधन नहीं है, हाँ जी। अब उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। देखो मूर्ति का अर्थ क्या लेना है यहाँ, तो मूर्ति कौन सा द्रव्य है? 5-6 द्रव्यों में पहले ये बताओ, मूर्ति द्रव्य कौन सा द्रव्य है? उद्गत द्रव्य। उसके विशेष क्या है? स्पर्श गंध वर्ण है, ठीक है ना। अब आत्मा में मूर्तिपना कब तक और कैसे मानेंगे? जब तक ये आत्मा स्पर्श गंध वर्ण को अनुभव करता है तब तक, अनुभव करता है तब तक। हाँ तो हम माने तो पंडित साहब, अनंत भगवान को शरीर- अनंत भगवान में स्पर्श और गंध वर्ण को जान रहे हैं, अनुभव अनुभव थोड़ी कर रहे हैं। जानना वही तो अनुभव हुआ। नहीं, अनुभव कुछ अलग बात है। अभी हमको ठंडापन लगा, वो ठंडापन को जान रहे हैं, उनको वो ठंडापन लग थोड़ी रहा। गर्मी लगी, लगना क्या होता है? अनुभव। भूख लगी, प्यास लगी, जानना देखना तो शुद्ध ज्ञान की मर्यादा है, जानना देखना। अरे अनंत भगवान को भूख लगती क्या, प्यास लगती क्या, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, लेकिन ठंड को, गर्मी को, भूख को, प्यास को, इसको जानते कि नहीं जानते? सबको जानते हैं, जानते सबको हैं। तो जहां तक ये लगता है ना, क्या भूख लगती है, प्यास लगती है, ठंड लगती है, गर्मी लगती है, और कुछ चीज लगती है, स्पर्श का वेदन होता है, गंध का, रस का, आदि का वेदन शब्द है ना, ये वेदन हमको नहीं है भगवान को, इसलिए हम मूर्ति बना नहीं है। और ये वेदन अपने को है, इसलिए अपन मूर्ति है। ये बात है नहीं, वेदनीय कर्म होने से वो मतलब मोहनी कर्म नहीं है, और दूसरा ये कि घाती कर्म सभी नष्ट हो गए और केवल अनंत चतुर्दशी की पर्याय प्रकट हुई है वहां पर, इसलिए वहां पर वो झंझट है ही नहीं किसी प्रकार। वेदनी है तो हुआ करो, उससे क्या? वो वेदनी कर्म जनित सुख का वेदन थोड़ी कर रहे भगवान, साधा वेदन थोड़ी कर रहे, अरे हो मतलब जहाँ बंद है वहाँ मूर्ति वो शरीर परम औदारिक हो गया पंडित साहब, जो साकार सत्ता का कारण ही खत्म हो गया। शरीर ही परम औदारिक को प्राप्त हो गया। हाँ नहीं, शरीर परम औदारिक है वो बात एक अलग है। वो तो क्या है कि शरीर में जो परजीवी या अपने शरीर में निवास करते हैं, उससे वो शरीर रहित हो गया, वो बात अपनी जगह है। और अब उनको कोई पित्तवात करके संक्रमण आदि का इसका कोई कारण बचा नहीं, वो तो पहले दिन ही था, तीर्थंकर को तो पहले दिन ही था, और अब तो कारण नहीं बचा वो उस प्रकार। हालांकि परम औदारिक शरीर भी धातुमय है कि बिना धातुमय है? धातुमय है भाई, है धातुमय, वो धातुमय नहीं है, वो धातु नहीं है।
इसमें सेंटेंस ये लिखा है, संसार दिशा में शरीर और कर्मों के संयोग में हाँ। आत्मा कथनचित मूर्ति परे को प्राप्त कथनचित कथनचित वो तो सही है ना, लेकिन सर्वथा शब्द लगाया तो वहां पर वो एकांत बना आ जाता है, वो सर्वथा वो ध्यान को समझ लो। कर्म रूप परिणामक पुद्गल में जीव को फल प्रदान करने की शक्ति होती है। होती है जवाब देने की शक्ति होती है। हाँ 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 होती है, तो बोलो ना भैया, कोई संकोच की बात नहीं, होती है, होती है, बराबर होती है। बराबर होती है। हाँ। लेकिन उसका बनने का मतलब ही नहीं है। हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन कर्म रूप परिणामक पुद्गल में जीव को फल देने की शक्ति होती है। सही है। सही है। जीव को फल देने की। आघाती कर्म जीव की व्यंजन पर्याय और बाहरी अवस्था से संबंध रखते हैं। सही के गलत? सही है। सही है। तो घाती कर्म अर्थ पर्याय से। हाँ, और घाती कर्म का संबंध कैसे बनता है? हैं? आघाती कर्मों का अल्प पर्याय को गुण पर्याय पर्याय को अंदर है ना? मतलब आघाती कर्मों का संबंध अर्थ अर्थ पर्याय से। नहीं, व्यंजन नहीं, व्यंजन पर्याय से। व्यंजन पर्याय से और बाहरी संयोगों से, बाहरी जितने ये है इससे बनता है। व्यंजन पर्याय से। प्रतिजीवी व्यवहार से जीव को न बंधे न संसार है। नहीं, गलत व्यवहार से है, व्यवहार निश्चय से से नहीं। निश्चय से नहीं। गलत। व्यवहार से। निश्चय से होगा तो अलग है, सही होगा। कर्मों का बंध और उनका अनुभाग कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के अनुसार होता है, मूल प्रकृतियों के अनुसार नहीं। कर्मों का बंध और उनका अनुभाग कर्मों की उत्तर प्रकृतियों के अनुसार होता है, मूल प्रकृतियों के अनुसार नहीं। सही है कि गलत? सही है। सही उत्तर प्रकृति के अनुसार। उत्तर प्रकृति ही तो वाणी तो वेद में अब साता साता के रूप में फल देगा। हाँ, बंध भी साता या असर लगा होगा, हाँ, खाली फल नहीं देगा। बंद भी या तो खाली भेजने का बंध नहीं होगा, साता भेजने का होगा या असर भेजने का होगा। उत्तर प्रकृति का। चलो अब आधे प्रश्न बंद कर लेंगे, ठीक है ना? समय हो गया है। उसके लिए जिनवाणी वंदना शत बार, वंदना शत बार।